Hello, students. In the continuation of the previous class, we are going to deal with some examples of group theory. तो इस लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है हमारे पास the set PS of all positive subsets, all possible subset of a non-empty set S under the composition star, okay, defined by the rule A binary operation B equals to A union B। ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है। ये इस रूल के अंडर आपने इसको डिफाइन किया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस। ए और बी जो है वो एस के सबसेट्स हैं, फिर से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द सेट पी एस ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एस। पी एस क्या है? पॉसिबल सबसेट्स का सेट है, यानी कि पावर सेट। पी एस क्या है? पावर सेट है। किसका? एस का, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट अंडर द कंपोजिशन स्टार डिफाइंड बाय द रूल ए स्टार बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी फॉर ऑल दिस। हमें ये शो करना है कि शो दैट पी एस जो है इज नॉट अ ग्रुप बट इट इज ए मोनोइड। ये ग्रुप नहीं, एक मोनोइड है। मोनोइड होने का मतलब है कि ये आपके क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा, और इसके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं होगी, क्योंकि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी इसके पास मिल गया तो ये ग्रुप बना देगा, है ना। तो चलिए काम करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंस A is the subset of S, it is given, okay, it is given here, and B is the subset of S, it is also given here. This implies that A union B, भाई A union B की अगर बात करेंगे, A अगर S का सबसेट है, B अगर S का सबसेट है, तो A union B भी तो S का ही सबसेट होगा। A S में है, B S में है, तो A union B भी S में ही होगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट A union B यानी कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, है ना। ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी। तो अगर ए यूनियन बी एस में है तो ए यूनियन बी पावर सेट ऑफ एस में भी होगा, है ना। पावर सेट ऑफ एस में भी होगा, जाहिर सी बात है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस, है ना। और चूंकि ए आपका एस में है तो ए पावर सेट ऑफ एस में भी होगा, बी आपका एस में है तो बी पावर सेट ऑफ एस में भी होगा, पी एस में भी होगा, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी भी पावर सेट ऑफ एस में होगा। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट पावर सेट ऑफ एस इज क्लोज्ड अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन, इट इज फर्स्ट क्लास क्लोज्ड, ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो वो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ओके। एसोसिएटिविटी, वी नो दैट द यूनियन ऑफ द सेट्स ऑलवेज ओबेज एसोसिएटिव लॉ, है ना। यूनियन ऑफ सेट्स जो है ऑलवेज ओबेज एसोसिएटिव लॉ को हमेशा ओबे करता है। आप कोई भी तीन सेट ले लें और उनका यूनियन लें तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। आप बी और सी का पहले यूनियन लेके फिर ए का यूनियन ले, या फिर ए और बी का पहले यूनियन लेके फिर सी का यूनियन ले, वो हमेशा बराबर होगा। तो क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पी एस सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। पी एस सेटिस्फाइज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं हम। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सिंस ए यूनियन फाई
इक्वल्स टू फाई यूनियन ए इक्वल्स टू ए। तो आइडेंटिटी के केस में आप क्या करते हैं, कैसे आप आइडेंटिटी दिखाते हैं किसी ग्रुप की? मैं आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं आप कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस, ओके, देयर शुड एग्जिस्ट अ सेट बी, ओके, बी such that a binary operation b equals to b binary operation a should be equals to a, ओके। तो b जो है आपका आइडेंटिटी कहलाएगा, b क्या कहलाएगा आपका? आइडेंटिटी। तो अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ढूंढेंगे इसमें, तो ऐसा कौन सा सेट है जो ए बाइनरी ऑपरेशन, जो कि गिवन बाइनरी ऑपरेशन है उसका, आपको जो ऊपर दिया हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन बी यानी कि ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर ए दे, तो भैया वो सिर्फ फाई है। एम्प्टी कैसर सेट है, किसी के साथ भी उसका यूनियन लेंगे वो आपको सेट वापस कर देगा। तो सिंस ए यूनियन बी इक्वल्स टू फाई यूनियन ए इक्वल्स टू ए, तो देयरफॉर एम्प्टी सेट फाई जो कि पी एस में बिलोंग करता है इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द कंपोजिशन, फॉर द गिवन कंपोजिशन स्टार। ठीक, तो भैया एस क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी, तो मोनोइड तो ये बन गया, सेमी ग्रुप भी बन गया क्योंकि दो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर चुका है और 3 कर चुका है, तो ये मोनोइड बन गया। अब बात करते हैं आप फोर्थ प्रॉपर्टी की, क्या एक ग्रुप बनाएगा? अगर ग्रुप बनाएगा तो इसके पास इनवर्स भी होना चाहिए। इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की क्या बात करते हैं आप? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसका मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस देयर शुड एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी जो कि पावर सेट में बिलोंग करना चाहिए, सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी और इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए शुड बी इक्वल्स टू फाइव, वो 5 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो अगर बात करें आप, लेट ए बिलोंग्स टू पी एस एंड ए इक्वल्स टू 5 एंड इफ इट्स इनवर्स बी कैपिटल बी, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। कभी भी कोई दो सेट का यूनियन 5 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी दो डिफरेंट सेट का यूनियन 5 नहीं हो सकता। अगर एक आप 5 भी लेंगे, दूसरा नॉन एम्प्टी लेंगे आप, तो दोनों का यूनियन नॉन एम्प्टी आएगा। तो दस पी एस डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसके पास नहीं होगा, है ना। तो ये आपका ग्रुप नहीं बनाएगा, तो इट्स ए मोनोइड। सो दैट द सेट ऑफ क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, गाइस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना, is an abelian group, is an abelian group, and we know that what do we mean by the abelian group? It should be closed under the given operation, it should be closed, it should follow the associativity property, there should exist the identity, there should exist the inverse of each element, or if we talk about the abelian group, so there it should commute, all the elements should commute in the group, okay। तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, पहले हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जानेंगे, फिर उसका एक ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्या ये आपका अबेलियन ग्रुप बना रहा है, यानी कि पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेशन आपका दे दिया मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से हमारा क्या मतलब है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 to the power 1/3, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसको अपने x मान लिया, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को x to the power 3 - 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, अगर तो दोनों साइड में पावर 3 कर दें आप तो 1 आ जाएगा, और x to the power 3
है ना, -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं x-1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू बाय द फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये तो एक फैक्टर, तो लीनियर फैक्टर तो आपके पास ही आ गया। दूसरा लीनियर फैक्टर ये है आपके पास, इसके दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर ये है, तो ये दो लीनियर फैक्टर ये देगा आपको। अब ये दो लीनियर फैक्टर कैसे निकालेंगे आप? हमें पता है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म की है हमारे पास अगर, है ना, तो बाय द श्रीधराचार्य इसके पास जो दो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? वो होगा माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपने इससे कंपेयर करते हैं, इसकी a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, b की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, और c की वैल्यू भी आपके पास क्या 1 है। तो माइनस का b आपने माइनस का 1 कर दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आपके पास हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सॉल्विंग इट, आपको ये ऐसे दिखेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 3/2। ओके, और इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट -1 का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। ओके, तो -1/2 प्लस माइनस 1/2 आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो दो रूट आपके पास ये आ गई। ओके, एक फैक्टर ये हो गया और दो फैक्टर ये होंगे। तो इसके पास आपके पास जो सेट बना, रूट्स का जो सेट बना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स का जो सेट बना, उसमें एलिमेंट्स बने 1। एक तो इस फैक्टर से मिल गया आपको 1। ओके, और एक मिल गया ये -1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और -1/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट। ओके, तो इन केस अगर आप -1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 को ओमेगा मान लें, देन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अगर इसका स्क्वायर करें तो ये वैल्यू आती है। यहाँ पे कर सकते हैं हम, देखिए अगर आपने ओमेगा क्या माना -1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। ओके, इस ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 और आयोटा का स्क्वायर -1 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3/4, इसका स्क्वायर है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1/4 आयोटा का स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आपके पास आ गया -2ab। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का आयोटा रूट 3/2। ओके, रूट 3/2। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है? हमें मिलता है यहाँ पे -2/4 और आई थिंक ये प्लस होगा, और प्लस आयोटा रूट 3/2, है ना, रूट 3/2। तो ये और सोल्व करने के बाद -1/2 और प्लस आयोटा, आई थिंक इट शुड बी माइनस। ओके, इट शुड बी माइनस, इट शुड बी माइनस, ठीक, माइनस रूट 3/2, है ना। तो ये जो है आपका, देखिए दूसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर। अगर पहला ओमेगा आपने इसको माना तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। देखो इसी से आई निकल के ना। तो हमारे पास जो नया सेट बना 1 ओमेगा स्क्वायर टाइप का। अब हम एक काम करते हैं, इसी कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू 1 ओमेगा इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं 1 इंटू ओमेगा अब इसकी में ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओके, ओमेगा क्यूब क्या होता है? देखिए इससे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली, सिमिलरली आप ओमेगा क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास 1 आती है। गैस ये बता दूँ मैं आपको,
है ना। ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की मल्टीप्लाई कर ले आप यहाँ पे, ओमेगा की पावर 3 का मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, ओमेगा ये है और ओमेगा स्क्वायर ये है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास 1 आएगा। तो जैसे आपके पास ये आ गया 1, सिमिलरली आपने इस रो की, इस कॉलम में ओमेगा स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करी, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा टू स्क्वायर यानी कि ओमेगा टू दी पावर 4। तो ऐसे ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा 4 की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास ओमेगा हो जाएगी, ओमेगा। दिस सिंपल इज रीड एज ओमेगा, ओके, ओमेगा। तो गाइस ये कंपोजिशन टेबल है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, इस कंपोजिशन टेबल में अगर आप उसमें अपने एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई किए तो जो एलिमेंट्स आपको मिले हैं वो सारे इस सेट का ही एक हिस्सा है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे बताएंगे आप इसमें, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल और आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, है ना। ऑल द एंट्रीज जो कंपोजिशन टेबल में सारी एंट्रीज आई हैं वो एलिमेंट्स हैं किसका, ग्रुप का। दस जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सीधी सीधी सी हो गई कि आप किन्हीं भी दो को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रुप के, आपको ग्रुप का ही एलिमेंट देगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं आप, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप गौर से देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके और ये भी ओमेगा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा स्क्वायर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे वो फर्स्ट क्लास एसोसिएटिव होता है। तो ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट है वो क्लोज्ड भी हो गया और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करेगा, ओके। तो अब हम चलते हैं गाइस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के पास। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल अगर आप देखें तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एंड 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। और तो इससे क्या हुआ कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ ग्रुप में आपके पास 3 ही एलिमेंट है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये 3 एलिमेंट है ग्रुप में। इसमें से एक एलिमेंट ऐसा है जो आपके रेस्ट एलिमेंट को लेफ्ट या राइट मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, उस एलिमेंट को चेंज नहीं करता। तो देयरफॉर 1 इज द ओनली एलिमेंट, सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप एसोसिएटेड विद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं, यूनिटी आपके पास 1 आ गई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आप एक ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हर एक एलिमेंट का होता है। जैसे कि 3 एलिमेंट हमारे पास में, 1 का ऐसा क्या एलिमेंट्स 1 में मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आइडेंटिटी दे दे, यानी कि 1 ही दे दे, तो 1 ही होगा। तो 1 जो है ना सेल्फ इनवर्स कहलाता है। इसी तरीके से ओमेगा में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये भी ओमेगा क्यूब बनेगा, ये भी ओमेगा क्यूब बनेगा, उसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, है ना, ओमेगा स्क्वायर इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा, ओके। और इफ ओमेगा स्क्वायर इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा देन ओमेगा इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो 1 का इनवर्स सेल्फ इनवर्स हो गया 1, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, सारे के सारे इनवर्स ग्रुप के अंदर है। तो हर इनवर्स का ग्रुप के अंदर, हर एलिमेंट का ग्रुप के अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया। तो भैया क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गई। अब कम्यूटेटिव लॉ की बात करता है। वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इज कम्यूटेटिव, फर्स्ट क्लास कम्यूटेटिव है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट G is 3, therefore G is an abelian group of order 3 with respect to मल्टीप्लिकेशन। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो ये जो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बना,
तो गाइज ये क्या बन गया आपका एबेलियन ग्रुप बन गया। और चूंकि जी में सिर्फ 3 एलिमेंट है तो ये इसका ऑर्डर 3 हो गया है ना, तो ये ऑर्डर 3 का कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोगों को बड़ी अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद जो हम काम करेंगे वो हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप? ओके, लेट G be a group let G be a group, okay, and small a belongs to G। a small a कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का, ओके। देन व्हाट डू वी मीन बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप? तो हमें इसके एलिमेंट के ऑर्डर की बात करनी है। ए का ऑर्डर किस तरीके से हम बताएंगे, ठीक है भाई। जी एक ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी भी होगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज least positive integer is a power is a least positive integer is a least positive integer such that a to the power is a least positive integer n such that a to the power n equals to e। मतलब वो लीस्ट पॉजिटिव पावर पे जिसपे ए जो है ना आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो ये एन जो है इसका ऑर्डर कहलाता है ए का। देन एन इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए, ओके। और एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ई। तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप बात कर रहे हैं। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करें देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय लाइक एन ऑफ ए, यानी कि ए को आप कितनी बार जोड़े, एन नंबर ऑफ टाइम जोड़े कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एग्जांपल तौर पे, यहीं पे हम एग्जांपल ले लें द सेट जी जो भी हमने पीछे पढ़ा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओके। इस एग्जांपल को आप लें और तो यहाँ पे हम 1 के ऑर्डर की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ 1? सबसे पहले आप इसकी आइडेंटिटी देखिए। व्हाट अबाउट द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी? ऑब्वियसली 1। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया इसमें? 1 हो गया, ओके। आइडेंटिटी होगी इस ग्रुप की 1। तो 1 की पावर में क्या करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए? ऑब्वियसली 1 करूँगा मैं, है ना। तो 1 का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, ये लिस्ट पावर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ओमेगा की, ओके। ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 3 है ना इक्वल्स टू 1 देगा, और ओमेगा की पावर 3 पे भी 1 देगा, ओमेगा की पावर 6 पे भी 1 देगा, ओमेगा की पावर 9 पे भी 1 देगा। लेकिन लीस्ट पावर क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 3 है। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ओमेगा हो गया आपका 3। सिमिलरली अगर हम बात करें ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर हमें निकालना है। तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे कि ओमेगा की पावर, अगर आप ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या करें, 1 करें तो ओमेगा स्क्वायर ही देगा, 2 करें तो ओमेगा की पावर 4। अगर आपने 1 करा तो ओमेगा स्क्वायर दे दिया, ठीक है। आपने ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर आपने 2 करा तो इसने ओमेगा की पावर 4 दे देना है, जो कि ओमेगा के बराबर होता है। और ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने अगर 3 करा तो ओमेगा टू द पावर 6 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू किसके बराबर होगी? ओमेगा टू द पावर 3 का स्क्वायर, यानी कि 1। तो ओमेगा टू की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है। तो ओमेगा 2 का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ओमेगा 2 का जो ऑर्डर है वो क्या है? 3 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही आपने 1 का ऑर्डर 1 हो गया, ओमेगा का ऑर्डर 3 हो गया, और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 हो गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे टू फाइंड आउट द ऑर्डर
ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें Z4 की, है ना, Z4 यू नो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और मॉडुलो 4 काम करेगा ये, है ना। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर हम अंडर मॉडुलो 4 काम कर रहे हैं। मॉडुलो में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना, ZP का यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं बता दूँ यहाँ पे फिर से। चलिए अभी बता देते हैं साथ साथ में। पहले बता दूँ, अंडर एडिशन काम कर रहे हैं तो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑफ Z4 अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वर्क करता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज की कुछ और होगी, है ना, अंडर एडिशन। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 का ऑर्डर निकालते हैं। व्हाट डू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ द 0? ओके, तो पहले 0 में, अच्छा ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन काम कर रहे हैं आप, तो 0 में आप क्या ऐड करें कि आपको 0 मिल जाए, ऐसी बात है, 0 ऐड करेंगे, है ना। तो एक ही बार, तो ऑर्डर ऑफ 0 आपका जो आ जाएगा वो 0 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको प्लस करके आपको मिल जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। फिर आप ऑर्डर ऑफ 1 की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1, है ना, ऑर्डर ऑफ का 1 का मतलब है कि 1 को मैं कितनी बार प्लस करूँ अंडर मॉडुलो 4 कि मुझे 1 मिल जाए, है ना। तो जैसी बात है, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4, 4 अंडर मॉडुलो 4 ही वैल्यू देगा आपको 0। ठीक है, आइडेंटिटी दे दिया इसने, क्या दे दिया, आइडेंटिटी। तो 1 को 4 बार प्लस किया तब इसने आइडेंटिटी दिया। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया, है ना, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे 4। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ 2। ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ 2, वो लीस्ट पावर क्या, वो लीस्ट नंबर क्या होगा कि 2 को इतने बार जोड़ने पे आपको वो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 दे दे। तो 2 प्लस अंडर मॉडुलो 4 2, ओके, तो 2 2 4 और अंडर मॉडुलो 4 ही हो गया 0, है ना। तो 2 का जो ऑर्डर आया निकल के यहाँ पे वो आया 2 का ऑर्डर 2 है। व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ 3? यहाँ पे फिर आप ऑर्डर ऑफ 3 की बात करेंगे। व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ 3? तो ऑर्डर ऑफ 3 का मतलब है कि 3 प्लस अंडर मॉडुलो 4 3 प्लस अंडर मॉडुलो 4 3 प्लस अंडर मॉडुलो 4 3। तो 3 3 3 3 9 भाई, 3 को 2 बार छोड़ेंगे 6 आएगा, 6 को अंडर मॉडुलो 4 रिमाइंडर 2 देगा। अभी आइडेंटिटी 0 नहीं है आपके पास। फिर आप 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो गया, अंडर मॉडुलो 4 करेंगे तो 1 दे देगा, अभी भी आइडेंटिटी नहीं है आपके पास। तो फिर आप एक बार और जोड़ेंगे 12 अंडर मॉडुलो 4, ये दे देगा आपको 0। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3 जो आया आपका वो 4 आ गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ गया, 4। तो हर एक एलिमेंट के आपने ऑर्डर निकालने सीख लिए यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी। तो ये तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की कहानी हो गई। इसके मुतालिक आप इसमें छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहला रिजल्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। थ्योरम क्या है हमारे पास, एज ए थ्योरम, इसको पढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। The order of an element A of a group G is same as
ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर माइनस वन, दैट इज, इसका क्या मतलब होता है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर माइनस वन। अब ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका आसान है, आपको ये दोनों के ऑर्डर बराबर प्रूफ करने हैं। तो आप हम क्या मानेंगे इसमें, लेट ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आर n and m respectively। ठीक है, ये आपने, दैट इज देन ये दोनों के ऑर्डर आप अलग अलग मान के चलें, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा है तो, है ना, जबकि हम शो करेंगे कि दोनों के ऑर्डर बराबर हैं। देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू n एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू m, है ना। वी नीड टू शो दैट, हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, हमें ये शो करना है। तो ये अगर दो नंबर को बराबर प्रूफ करना होता है तो आपको दिखाना क्या होता है कि n इज लेस देन इक्वल्स टू m एंड m इज लेस देन इक्वल्स टू n। अगर ये दोनों चीज़ आपने शो कर दी तो इसका मतलब दोनों नंबर बराबर हैं। तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। नाउ सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज n, okay, then this implies that a to the power n is equals to identity, a to the power n equals to identity, okay, a to the power n equals to identity। now दोनों साइड के इन्वर्स कर दें, ए टू द पावर n टू द पावर माइनस वन इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस वन, वी कैन डू इट, ओके। तो e टू द पावर आइडेंटिटी का इन्वर्स, आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्स होता है तो वो आइडेंटिटी ही आ जाएगा, है ना। और इसका क्या आ जाएगा, ए टू द पावर, इसको माइनस वन को अंदर ले लें और पावर ये n को बाहर ले लें इक्वल्स टू e, है ना। तो इससे क्या पता चला कि क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हमेशा क्या होता है, अगर किसी की पावर, मैं आपको बता दूं कि इफ़ ए टू द पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, टू व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है कि ये जो है हमेशा ऑर्डर ऑफ ए के को डिवाइड करेगा या ऑर्डर ऑफ ए से कम रहेगा, m जो है विल बी लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, ठीक। तो ये चीज़ आ गई, तो ये दिस इट विल इम्प्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर माइनस वन जो होगा, है ना, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू n होगा, लेस देन इक्वल्स टू n होगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। एक है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्या है कि अगर हमने से अभी एक क्वेश्चन किया था लास्ट में कि ओमेगा का जो ऑर्डर था वहाँ पर वो ओमेगा स्क्वायर था, ये नहीं, ओमेगा का जो ऑर्डर था वहाँ पर 2 था, ओमेगा का ऑर्डर जो था, ओमेगा का ऑर्डर 3 था, है ना, ओमेगा टू द पावर 3 आइडेंटिटी आया था, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा आपके पास आया था वहाँ पे 3, तो है ना। तो ज़रूरी नहीं कि ओमेगा टू द पावर 3 पे ही बनाए, ओमेगा टू द पावर 6 पे ही बनाएगा, देखो, है ना। तो अगर किसी की पावर 6 है, किसी की पावर n है, कोई नंबर है और उसमें इक्वल्स टू आइडेंटिटी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ऑर्डर है, हाँ इसका ये मतलब ज़रूर है कि ये जो इसकी पावर पे आइडेंटिटी आया है ये इस पावर को हमेशा ये डिवाइड करेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो इसका ऑर्डर होगा, है ना, जो इसका ऑर्डर होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या मान के चले आप, m मान के चले, वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू n होगा, है ना। अब आप इसको सिमिलरली, ये तो एक इक्वेशन आपकी बन गई, है ना। सिमिलरली सिंस गिवन क्या है आपको, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू m दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, a टू द पावर माइनस वन टू द पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी,
बाय द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ए की पावर -1 का ऑर्डर एम दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं कि ए टू द पावर एम की पावर -1 इक्वल्स टू ई को आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कि ए टू दी, दोनों साइड का इन्वर्स कर दें, ए टू द पावर एम टू द पावर -1 की होल पावर -1 इक्वल्स टू ई -1। तो ये क्या दे देगा, ए टू द पावर एम, ओके, -1 प्लस हो गया इक्वल्स टू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स ये सेल्फ इन्वर्स होती है आइडेंटिटी, इसका इन्वर्स ई होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए टू द पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी, जबकि ए का ऑर्डर क्या है, एन, तो दिस विल इम्प्लाइज दैट के एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम, एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई और ये आपके पास फर्स्ट आ गई थी ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस implies that कि n इक्वल्स टू m, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ a इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। तो स्टूडेंट इसका प्रूफ आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, आसानी से कर सकते हैं हम इसको प्रूफ। The order of any integral power of an element of any group G cannot exceed the order of A, है ना। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है, इसको भी देख लेते हैं। रिजल्ट क्या है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर, the order of any integral power, the order of any integral power of an element A of a group G cannot exceed the order of A, cannot exceed the order of A। तो गाइज इसमें है क्या, वैसे रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट ही कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट है ना। किसी भी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर किसी भी ग्रुप के, वो उस एलिमेंट के ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप क्या करिए, लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन एंड द इंटीग्रल पावर ऑफ ए and a to the power k denotes the integral power of A, the integral power of A। then we have to show that, हमें शो क्या करना है कि order of a to the power k is less than equals to order of A। तो चलिए ट्राई करते हैं, है ना। now since order of A is equals to n, then this implies that order a to the power n equals to identity, है ना। now अब दोनों साइड में k की पावर k कर देते हैं और a to the power n की पावर k इक्वल्स टू e to the power k। भाई आइडेंटिटी की पावर कितने भी करते हैं, आपको हमेशा आइडेंटिटी ही मिलना है। दिस इम्प्लाइज दैट, और ये पावर इंटरचेंज कर दे, a to the power k to the power n इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि ए टू द पावर के की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। भाई इसका मतलब हो गया, अब ये ए तो है नहीं कि इसकी पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी और ए एन आपने ए का ऑर्डर माना है, ए टू द पावर के है। तो इसका मतलब हो गया जो ए टू द पावर के का ऑर्डर है वो
n से छोटा रहेगा हमेशा। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू n। n क्या है? इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a। हेंस प्रूव्ड। एक लाइन का सवाल था। तो गाइस इस तरह से छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं ऑर्डर्स के ऊपर, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के ऊपर, है ना। चलिए अब एक छोटा सा रिजल्ट हम और लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए एंड the orders of a element A and x inverse ax, x inverse ax are the same, are the same. The orders of A and x inverse are the same. That is के order of A equals to order of x inverse ax, ये बराबर होगा। ये आपको शो करना है, ठीक है। तो गाइस इन दोनों का ऑर्डर से शो करना है, वही जो अभी रिजल्ट हमने पीछे प्रूफ किया है उसी के पैरेलल रिजल्ट से थोड़ा सा बदलाव आएगा, है ना। आपको क्या करना है? लेट ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स और एक्स एक्स बी एंड एन एंड एम रेस्पेक्टिवली, है ना, रेस्पेक्टिवली, ठीक। देन ऑर्डर ऑफ ए क्या दे दिया उसने? एन दे दिया। एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स क्या दे दिया आपको? एम दे दिया। अब आपको ये दोनों बराबर करने हैं तो वही चीज़ दिखानी होगी कि एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम एंड एम इज लेस देन इक्वल्स टू एन। अब यहाँ पे आप काम कैसे शुरू करेंगे? सिंपल कि भाई साहब एक्स इनवर्स ए एक्स टू द पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये आपको दिया हुआ है ना। इसको आपको आइडेंटिटी मतलब प्रूफ करना है। अगर एक्स इनवर्स सॉरी, अगर हम इसकी बात करें पावर एन की बात करें, एन पावर लेके चलते हैं यहाँ पे, एक्स इनवर्स एक्स की पावर एन, तो इसको आप क्या करेंगे? यानी कि एक्स इनवर्स ए एक्स और एक्स इनवर्स ए एक्स और एक्स इनवर्स ए एक्स, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक्स इनवर्स ए एक्स का, ये एन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एन टाइम्स, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जनरल एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं आप। एक्स इनवर्स ए एक्स को एक साइड में ले लिया, है ना। या आपने क्या करा? एक्स इनवर्स, ये ऐसे करिए इसको आप, एक्स इनवर्स और ए आप बाहर ले लें, एक्स एक्स इनवर्स को साथ में ले लें, इस वाले एक्स एक्स इनवर्स को, है ना। और फिर से ए एक्स एक्स इनवर्स को आप साथ में ले लें और फिर से, तो इसी तरीके से आप इसको चलते करते चले जाए ना। लास्ट में आप जब लेंगे इसमें एक्स एक्स इनवर्स, ठीक है, और लास्ट में ए एक्स एक्स इनवर्स, ठीक। तो लास्ट में एक्स रह जाएगा आपका, सॉरी लास्ट में एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? एक्स इनवर्स ए आपका जो है वो एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ए टू द पावर एन, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा आपका? ये आइडेंटिटी हो गया। देखो कायदे से ये आइडेंटिटी, इस तरह से बीच में सब आइडेंटिटी आ जाएगा और यहाँ पे एक्स रह जाएगा। और आपको पता है ए टू द पावर एन का ऑर्डर आप ई, एन जो है ए का ऑर्डर है तो इसकी जगह आप ई रख सकते हैं, तो एक्स इनवर्स ई एक्स। तो ये आप कर सकते हैं एक्स इनवर्स एक्स, क्योंकि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आप इसे कर सकते हैं एक्स इनवर्स एक्स क्या हो गया? आइडेंटिटी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ऑर्डर तो आप एम मान के चले थे, लेकिन इसकी पावर एन पे इसने आइडेंटिटी दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एम इज लेस देन इक्वल्स टू एन। तो एक तो इक्वेशन आपने यहाँ से बना ली,
सिमिलरली अब आप क्या लेके चलेंगे, ए टू द पावर, नाउ क्या गिवन है आपके पास, ए टू द पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इस बार इसको लेके चले, एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना, ए टू द पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे x इनवर्स, दिस इंप्लाइज दैट x इनवर्स ए टू द पावर m x इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। So guys, similarly in the same way, similar manner, we can prove that n is less than equals to m. Okay, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। By the first and second we will combine it, then n equals to m. तो आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट या कुछ चीज़ में समझ में नहीं आती, देन यू कैन कमेंट भी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। ग्रुप है हमारे पास, एक ग्रुप है हमारे पास g इक्वल्स टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इनके ऑर्डर्स निकालना है ना। और इसमें जो है ना हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि g विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 की पहले तो आइडेंटिटी देख लें, इसका आइडेंटिटी 1 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 आइडेंटिटी तो भाई सेल्फ इनवर्स होता है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 ही आएगा, है ना। ये भी एक रिजल्ट फिक्स है कि हर एक आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। अब -1 का ऑर्डर निकालना है आपको, तो -1, और अगर इसमें आप -1 की ही मल्टीप्लाई करें, यानी कि -1 की पावर 2 कर दें सिंपली, तो आपको 1 दे जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 हो जाएगा क्या आपके पास, 1। आयोटा की बात करें तो आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू आपको 1 देगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 देगा, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा देगा, आयोटा की पावर 4 आपको 1 देगा। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा आपके पास जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। अब माइनस आयोटा की बात करें, ठीक है, तो माइनस आयोटा की पावर अगर आप बात करें 1 की, तो माइनस आयोटा देगा। माइनस आयोटा की पावर अगर 2 करें आप, तो माइनस माइनस प्लस, और आयोटा का स्क्वायर -1 देगा। और माइनस आयोटा की पावर अगर आप 3 की बात करें, तो ये प्लस आयोटा दे देगा आपको, है ना। देखो एक तो माइनस तो एक यहाँ पे आएगा ही पावर 3 से, और आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आयोटा दे देगा। और माइनस आयोटा की पावर 4 आपको ये क्या दे देगा, +1 दे देगा, ठीक है, +1। तो माइनस आयोटा का ऑर्डर भी यहाँ पे क्या हो गया, वो भी हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा वो भी 4 हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप इन सब के ऑर्डर्स निकाल सकते हैं, है ना। एक ग्रुप और इन्होंने हमें दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि हम कर चुके हैं इस तरह का काम, है ना। तो जैसे कि ग्रुप इन्होंने दिया हुआ है g इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, है ना। और अंडर मॉडुलो 5 इसको आपको ये बताना है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। ये अभी हम पिछले सवाल में कर चुके हैं। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के ऊपर इतना काम हम कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट्स, कोई सजेशंस या कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।